भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में बोरेश्वर धाम स्थित है। यह मंदिर प्राचीन एवं सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान है। बताया जाता है कि यह मंदिर एक ही रात में देवताओं के द्वारा बनाया गया था। यह भक्तगण भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने यहां आते हैं एवं अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ से मांगते हैं। बताया जाता है जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ से अपनी अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना अतिशीघ्र भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इस जगह ऐसा मंदिर हो, उस पर मंदिर का विकास कार्य गति देने के लिए आज बोरेश्वर विकास समिति द्वारा पूरे क्षेत्र की सर्व समाज की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्व समाज द्वारा निर्णय लिया गया कि बोरेश्वर धाम में विकास कार्य करने के लिए हम सभी क्षेत्रवासी प्राणपण से तैयार हैं। तत्काल नीलामी की जाए, चढ़ाई जाए, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कलेक्टर उसकी वो नीलामी नहीं करा पाया, तो हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना पड़ा। उसके बाद नीलामी शुरू हो गई और आज भी 40 बीघा पुख्ता जमीन 11 गांव में है। हर वर्ष नीलामी क्या फॉर्मेलिटी होती है। लगभग 2 लाख सवा 2 लाख रुपए जमा हो जाते तहसीलदार के उसमें। लगभग आज की तारीख में 25 लाख रुपए जमा है ऑन रिकॉर्ड। कुल मिलाकर के ये स्थिति हुई, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। तो इलैया राजा का यहाँ आगमन हुआ, यही बैठक हुई इसी गांव में। तो इलैया राजा ने कहा जन भागीदारी से हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब और सब लोगों के कारण 5.5 लाख रुपए एकत्रित हो गए। जो एकत्रित हुए तो कलेक्टर के अकाउंट में जमा कर दिए और ऐसे 11 लाख रुपए का वहाँ एक पार्क बन गया। बाद में चूँकि यूनिवर्सिटी में हम रहते थे, ग्वालियर से पढ़ना हुआ, तो प्रभात जो हमारे मित्र थे, साथी रहते थे, तो राज्यसभा सांसद से तो उनसे हमने कहा यार हमने कि कुछ पैसा हमारे मंदिर का दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा हम भिंड आएंगे तब चलेंगे मंदिर पे। तो उनका फ़ोन आया कि हम कल भिंड आ रहे हैं। तो यहाँ 100-200 लोग वहाँ मंदिर पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने 10 लाख रुपए हमने और 5 लाख रुपए संध्या राय ने, ऐसे 15 लाख रुपए दिए सत्संग हॉल के लिए। कई लोगों ने कहा हो मिल गए पैसा बे नहीं पैसा, वो तो सब नाटक है। फिर भी हमने प्रयास करके 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। तो लोग कहते थे कमीशन लगेगा, वो लगेगा, पूरे पैसे आ गए और बढ़िया वहाँ एक सत्संग हॉल भी का निर्माण हो गया। हमारे मंत्री बने अरविंद सिंह जी, उनके प्रयास से परा बोरेश्वर रोड बन गई, एक धर्मशाला बन गया। कुल मिलाकर के इतना काम हुआ, लेकिन वहाँ स्थानीय विरोध इतना ज़बरदस्त है, इस कारण से हमारी टीम पूरी निराश हो गई कि अपन मेहनत करें, एहसान लें, और यहाँ लोग विरोध बहुत करते हैं और इसीलिए मामला ठंडी बस्ती में चला गया। हालांकि हमारे यहाँ 2-3 लोग बड़े इंटरेस्टेड से रुचि रख रहे थे, जैसे हमारे सुखपाल सिंह जी भदौरिया हैं। धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से बोरेश्वर स्थान है जहाँ लाखों से भक्त हर वर्ष यहाँ आते हैं। उपेक्षित पड़ा हुआ है, क्यों ना अपन लोग यहाँ काम करें। सबसे पहले तय किया है कि दतावली से लेकर के बोरेश्वर तक वृक्षारोपण करेंगे। सबसे टी गार्ड के लिए 800 रुपये लेंगे। ऐसे 1000 पेड़ लगाने की योजना बनाई। तो 50 लोगों से पैसे ले लिए, टी गार्ड लगा दिया, उनके नाम से लगा दिए, बढ़िया रंग बिरंगे करके। जब लोगों ने देखा तो करीबन 200 से 250 लोगों के प्रपोजल हमारे पास आ गए कि हमारे नाम से भी आप लगवा दें। लेकिन देखा व्यवहार में, ये देखा कि लोगों ने महीना 2 महीना बाद टी गार्ड गायब कर दिए। लोगों ने जानकारी दी कि टी गार्ड गायब हो चुके हैं। पुलिस की मदद ली, जब टी कराए, तो कुल मिला के ये निर्णय किया कि अपन लोग 1000-1500 लोगों से पैसे लेंगे, टी गार्ड लगवाएंगे, फिर लोग बदनाम करेंगे जो पैसा खा गए। हमने कहा ये कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, बंद हो गया। उससे पहले की बात है कि हम जब यूनिवर्सिटी में सीनेटर थे तो हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे शिवशंकर जी कटारे, और ये बात है 77-78 की। हमने उनको बोरिस वाइस चांसलर से अनुमति दिला करके सब्जेक्ट दिया था और उन्होंने इस पर 3 साल में पीएचडी किया और पीएचडी की डिग्री जो है उनको हासिल हो गई। हमारे पास रिकॉर्ड भी था, लेकिन संयोगवश वो एक बार रिकॉर्ड हमसे ले गए कि हम आपको फिर बाद में दे देंगे, तो फिर वो जब से में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ। उसमें उन्होंने पूरा इतिहास, बोरेश्वर का संबंध भदावर समाज से कैसे है, अगर भदावर समाज की उन्नति हुई है तो उसमें बोरेश्वर मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। इस पर उन्होंने पूरा बहुत अच्छा रिसर्च की थी। वो बहुत ही मतलब ऐतिहासिक तथ्य उन्होंने इकट्ठे किए थे। मंदिर के अंदर जो शिलालेख हैं वो भी किए थे। आज की तारीख में बहुत से शिलालेख स्थानीय लोगों ने खत्म कर दिए हैं। उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने सोचा कि ये मंदिर, मैं सर्व समाज, राष्ट्रीय सर्व समाज एकता समिति भदावर जो है उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और इस दायित्व के नाते, राजपुरोहित होने के नाते, इस समाज का एक अंग होने के नाते
यहाँ इस मंत्रणा में, इस गोष्ठी में जो कुछ निर्णय लिए गए, सबसे पहले इतना बड़ा ऐतिहासिक और प्राचीन देवालय होते हुए भी जो अब तक उपेक्षित रहा, उसके लिए सबने एक अपनी विचारधारा व्यक्त की है। क्योंकि किसी का चाहे देवालय हो, संस्था हो, ट्रस्ट हो, समिति हो, तभी चलती है जब उसका कोई मुखिया होता है। तो आज मंत्रणा हुई मुखिया का नियुक्ति के लिए। सभी समाज से मिलकर के, प्रबुद्ध जनों से मिलकर के, गांव-गांव जा कर के उनके प्रतिनिधियों को से बात करके और एक ऐसा रास्ता निकालना जिससे इस देवालय का पूरे विश्व में कैसे ख्याति प्राप्त हो, कैसे इस देवालय का विकास हो, कैसे इसको एक सांस्कृतिक धरोहर बनाया जाए, इस प्रकार से इसके ऊपर सारी मंत्रणा हुई है और सब इस बात से सहमत हैं और सब इसके लिए प्राणपण से संकल्प ले चुके हैं कि हमने इसको डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जो है यहाँ एक बौरेश्वर धाम के विषय में कार्य प्रगति कैसे हो, संचालन कैसे हो, उसके विषय में यहाँ के बुजुर्गों ने जो है मीटिंग का आयोजन किया। उसमें तरह तरह से के गांवों से यहाँ लोग पधारने के बाद ये तय हुआ कि इसकी कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में ये निर्णय हुआ कि सर्व समाज से, सर्व जातियों से, सभी बुजुर्ग लोगों को और सभी लोगों को यहाँ बुलाया जाए, उनसे निर्णय लिया जाए। भाई ये सभी का क्षेत्र है, सभी के शंकर भगवान हैं, किसी एक के नहीं हैं, इसलिए सभी से यह समीक्षा की जाए भाई इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसके विषय में जो है आज मीटिंग का आयोजन हुआ और ये बुजुर्ग जो है जो उन्होंने जो है अपना जो है बहुत ही कीमती समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आगे कार्य कैसे बढ़ाया जाएगा, अगली जो है कार्य श्रेणी में जो है पता लगेगा। पिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।